वनांचल टीवी 24 लाइव। अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग पंचायत स्थित खेल स्टेडियम में गोल पोस्ट के पास से 11,000 वोल्ट के तार पास किया गया था, जिसे लेकर खिलाड़ियों में भय का वातावरण बना रहता है। किसी प्रकार का बड़ा खेल का आयोजन बिजली तार के कारण नहीं संभव हो पाता है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीण और खिलाड़ियों की मांग रही थी, जिस पर आजसू पार्टी के पूर्व प्रत्याशी पारसनाथ उरांव और झारखंड आंदोलनकारी जलनाथ चौधरी के अथक प्रयास रंग लाया और आज बिजली पोल हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया। पूरे मामले का जायजा लिया हमारे रिपोर्टर रांची से अर्जुन कुमार ने। देखी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव से। इस समय मैं राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग पंचायत स्थित खेल स्टेडियम में मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि खेल स्टेडियम जिसमें 11,000 वोल्ट के तार जो है पोल गोल पोस्ट के पास से गुजरी है और जिसके कारण जो है इस खेल का जो है इस क्षेत्र के नवयुवक लाभ नहीं उठा पा रहे थे और जिस पर लगातार जो है आजसू पार्टी लगातार इस पर प्रयास कर रही थी कि इस पोल को हटाया जाए, लेकिन अब तक इसको नहीं हटाया गया था। लेकिन आज जो है इस पोल को हटाने का जो है सरकार की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से आदेश आया और कार्य भी चालू है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में कुछ इसके पूर्व पंचायत समिति सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी जलनाथ चौधरी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा और क्या समस्या रहा और कैसे इसका समाधान किया गया। वनांचल टीवी चैनल अर्जुन जी, आज इस अनगढ़ा प्रखंड के लुपुंग पंचायत स्टेडियम में जो बाधाएं थी काफ़ी वर्षों से थी, इससे पूर्व भी कितने हमारे पूर्व सांसद, पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान सांसद, विधायकों ने भी पहल किया, लेकिन आज इस काज को करने में असफल रहे। इसी बीच हमारे आजसू पार्टी के द्वारा 2023 में आदिवासी दिवस के रूप में एक कार्यक्रम रखा गया था। उसी दिन इस पर यहाँ के खेल प्रेमियों ने, खिलाड़ियों ने इस बात का प्रस्ताव रखा। तब से आजसू पार्टी के द्वारा हम लोग हमेशा प्रयासरत रहे और आज हम लोग उस मुकाम तक पहुँचे और इस कार्य को सफल करने में हम लोग सफलता हासिल किए। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? आप लगातार जो 2019 के बाद जो है खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ा, बहुत अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी स्टेडियम बनने के बाद और ये स्टेडियम जिस उद्देश्य से बना था उस उद्देश्य से हमारे इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को ऐसा सुविधा नहीं मिल पाई थी। खेल खेलने आने के माध्यम में खेलने समय उन खिलाड़ियों को अपने मन में भय पैदा होता था। हो सकता है कभी तार बिजली की करंट में आ जाए, उसकी चपेट में आ जाए, उसे भयभीत होकर बच्चे खेलते थे। लेकिन आज हम सबों के प्रयास से आज ये जो 11,000 करंट है इसको हम लोग किनारे कर रहे हैं और इससे हमारे बच्चे निर्भीक होकर खेल में रुचि रखेंगे और खेल के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और अनगढ़ा प्रखंड ही नहीं बल्कि हमारे इस राज्य, इस देश का नाम को रोशन करेंगे। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ में खिजरी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पारसनाथ उरांव भी मौजूद हैं और ये भी लगातार इस मैदान में इस जो बिजली के तार है उसको हटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और क्या कुछ कहना है हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। आज हम लोग खेल स्टेडियम में हैं, जहां स्टेडियम के बीचों बीच 11,000 बिजली का पोल खड़ा है, जिसके वजह से यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट या अन्य प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो पाता था। और ये 2019 में स्टेडियम कंप्लीट हो चुका था। उससे पहले 11,000 पोल बीचों बीच था। उस टाइम खेल विभाग के माध्यम से इस तार को हटवाया जाना चाहिए था या फिर जब बन रही थी तो इस योजना को यहाँ लाने से पहले इस तार को हटा देना चाहिए था। लेकिन स्टेडियम कंप्लीट हो गई, यहाँ पे लोग अपना काम पूरा करके चले, कोरम पूरा करके चले गए, लेकिन यहाँ विधायक न सांसद इस स्टेडियम के बीचों बीच जो तार था उसको हटाया नहीं गया और नहीं हटाने की वजह से मैदान तो बन गई, खूबसूरत तो लग रही है, लेकिन इसके दिखाने मतलब शोभा नहीं बढ़ रहा था। युवाओं को जो है
यहाँ खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ पे जो है बीच बीच में खेल वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो जब यहाँ विश्व आदिवासी दिवस था तो उस टाइम हम लोग का आशु पार्टी का एक कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग बहुत बृहत स्तर पे बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। तो उस टाइम हमें बताया गया कि यहाँ पे बिजली का तार आपको काटना पड़ेगा, तो हम लोग कटवाए और उसी टाइम हम लोग ठाने के यहाँ पे हमेशा के लिए बिजली का बीचों बीच जो तार था, पोल था, इसको हटवाना है और इसको साइड कर देना। और उसका नतीजा है हम लोग ब्लॉक में देते रहे एप्लीकेशन, घेराव करते रहे, धरना देते रहे और सूचना देते रहे, जिसके चलते आज जो है आप देख रहे हैं ये तार बीचों बीच जो था वो साइड करके अलग कर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कवरिंग तार लग जाएगा तो अगर फुटबॉल लगे, क्रिकेट लगे, चाहे गिर भी जाए कभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आज के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है और ये सुदेश महतो का नीति है, गांव-गांव, घर-घर, है ना। जिस तरह से सिल्ली में विकास का मॉडल लागू वैसा खिजरी में भी दिखेगा और आप आने वाला दिन एक जो मॉडल है हम लोग उसकी एक नींव रखे हैं। सबको धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद वनांचल टीवी 24 लाइव के रिपोर्टर अर्जुन प्रमाणिक जी को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मेरा नाम जगन्नाथ महतो है और मैं आशु पार्टी का प्रखंड प्रेसिडेंट हूं और इस क्षेत्र के जनताओं के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में, अनगढ़ा क्षेत्र में कोई भी स्टेडियम नहीं था। स्टेडियम यहाँ अलॉटमेंट हुआ, इसको लेके भी सुदेश महतो जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था। उनका भी इस स्टेडियम के प्रति काफ़ी लगाव था कि यहाँ बने। दूसरे जगह में देखा जा रहा था लेकिन वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। फिर लुपुंग को चयन किया गया और यहाँ पर स्टेडियम बन के पूरी तरह तैयार है। तो खिलाड़ियों के अंदर में एक जोश था, जज्बा था, जुनून था कि यहाँ पर अगर मैदान बनेगी तो उसका सीधा लाभ हम लोग को मिलेगा। लेकिन स्टेडियम तो बन के तैयार, यहाँ पर बीचों बीच 11,000 का करंट तार रहने के वजह से यहाँ के खिलाड़ी जो है निराश दिखने लगे, क्योंकि कईयों ने प्रयास किया लेकिन हटाने नहीं सका। चाहे राजनीतिक पार्टी हो चाहे और कोई हो, प्रयास किया, चाहे सांसद विधायक भी इसके लिए किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया, वो आके उनसे वोट लिया और फिर विधायक सांसद बन के भूल गया। लेकिन आशु पार्टी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने एक कार्यक्रम यहाँ पर शानदार कार्यक्रम आयोजित करके जनता के सामने घोषणा किया कि जब तक इस बिजली तार को नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। और आज प्रयास सफल है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पोल खुटा के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है और आज या कल जो है पूरी तरह यह तैयार हो जाएगा। और हम कहना चाहेंगे अब यहाँ पर युवा लोग बेधड़क जो है आकर खेलेंगे, कूदेंगे, यहाँ पर आके व्यायाम करेंगे, नित्य जो अपना जो रूटीन है उसको यहाँ पर आके मैदान के बीच में कर सकते हैं और वो अपने प्रतिभा के साथ साथ अपना जो है स्वस्थ विकास में भी अपना ध्यान देगा। इन्हें ऐसा यहाँ के खिलाड़ियों को मतलब सौगात के रूप में मिला है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से यह काम हुआ है आने वाले दिन में यहाँ के खिलाड़ी जो है देश विदेश में भी अपना रोशन दिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यही कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय जो है हमारे साथ जो प्रत्याशी भी रहे और प्रखंड अध्यक्ष भी रहे जिन्होंने इस खेल मैदान के संबंध में बताया। आपको बता दूं कि इस बिजली पोल की वजह से भय का वातावरण बना हुआ रहता था और जिन्होंने भी इस खेल के मैदान का जो स्टेडियम का ठेकेदारी लिया वो अपना जो पैसे था वो अपना समेट के निकल गए, लेन देन करके निकल गए, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और देखना नहीं था। तो इस तरह से, लेकिन कहा जाता है कि प्रयास करने से जिसकी सच्ची मनसा हो और लगन हो कि काम को करने की ठानते हैं तो उसमें दैविक शक्ति भी मदद करती है। और आज ये सफल हुआ। आशु पार्टी के युवा नेताओं के द्वारा ये लगातार प्रयास किया गया और आज सफल हुआ। मैं अर्जुन कुमार, रांची 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।